बुद्धि से बोध तक। बुद्ध पूर्णिमा में आध्यात्मिक जीवन की संपूर्णता का प्रकाश है। सच तो यह है कि जहां बोध ही बुद्ध हैं, वहीं पूर्णिमा है, और जहां बुद्धि है वहीं अमावस। बुद्धत्व में अनुभव का बोध है, जबकि बुद्धि में केवल बीते हुए पुराने पड़ चुके अनुभवों का संकलन। अपनी आंखें न हों तो करोड़ों सूर्य मिलकर भी जीवन का अंधियारा नहीं मिटा सकते। ऐसे में लकड़ी और छड़ी कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, पर इनसे आंखों का अनुभव नहीं पाया जा सकता। भगवान बुद्ध ने मानवता को इसी सत्य की सीख दी। उन्होंने जीवन की जो राह दिखाई, उसका आदि तो बुद्धि में है, पर अंत बोध में है। उन्हें अपना प्रारंभ बुद्धि से करना पड़ा, क्योंकि हम सब यही खड़े हैं, परंतु अंत बुद्धि में ही है। अंत तो परम अतिक्रमण है, जहां सब विचार खो जाते हैं, सब बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती है। रह जाता है तो केवल निर्वाण, शांति व शून्यता भरा साक्षी भाव। यही बोध और अनुभव का चरम शिखर है। मानवता के इन परम सद्गुरु ने बुद्धि के प्रयोग को अस्वीकारा नहीं। उन्होंने कहा कि बुद्धि के प्रयोग करो, संदेह, तर्क, विश्लेषण, विवेचन, एक एक कर सभी अथवा एक साथ सभी, पर इनकी गति अनुभव की ओर होना चाहिए। अनुभव की ओर गति न हो सकी तो बुद्धि केवल अमावस के अंधेरे में संदेह, तर्क, विश्लेषण, विवेचन जुगनुओं की भांति चमकते हैं, किंतु यदि बुद्धि की प्रतिबद्धता अनुभव रही तो प्रतिपदा द्वितीया के क्रमिक सोपानों को पार करते हुए पूर्णिमा का प्रकाश आ ही जाएगा। भगवान तथागत के उपदेशों का सार यही है कि आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ भले ही अनुभवों का संकलन एवं विश्लेषण से हो, पर इस यात्रा का चरम स्वयं के अनुभव एवं पर संश्लेषण में होना चाहिए। बुद्धि से बोध तक यही है। अनुभव आधारित पूर्णिमा की आध्यात्मिक यात्रा। इस यात्रा की संपूर्णता का अर्थ है बोध की संपूर्णता। जहां कहीं जब जिस किसी के जीवन में यहां संपूर्णता आई, समझो उसके अंतस में बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी बरस गई। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।